रूप और बसंत, राजस्थान की वह अमर प्रेम गाथा जिसने इतिहास के रोंगटे खड़े कर दिए। राजस्थान के मरुधरा में बसे छोटे से गांव नीमली की मिट्टी में एक ऐसी दर्दनाक मोहब्बत दफन है जिसकी गूंज आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। रूप कंवर जोधपुर के एक प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार की इकलौती बेटी थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वहीं बसंत गांव के ही एक गरीब किसान का बेटा था जिसके हाथों में हल था मगर आंखों में सपने। उनकी मुलाकात हुई थी गांव के वार्षिक मेले में जहां बसंत ने रूप को एक भीड़ में गिरने से बचाया था। उस पल से ही दोनों के दिलों में एक अजीब सी धड़कन शुरू हो गई। अगले कुछ महीनों में वे चोरी छिपे मिलने लगे, कभी गांव के बाहर स्थित झरने के पास तो कभी पुराने किले की खंडहरनुमा दीवारों के पीछे। बसंत अपनी बांसुरी पर मधुर धुनें बजाता और रूप उसके लिए राजस्थानी गीत गाती। लेकिन जब इस प्रेम की भनक रूप के पिता ठाकुर भवानी सिंह को लगी तो उन्होंने इसे अपने कुल की मर्यादा पर कलंक समझा। एक रात जब बसंत रूप से मिलने आया तो ठाकुर के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा और गांव से बाहर फेंक दिया। रूप को घर में कैद कर दिया गया और जल्दबाजी में उसकी सगाई जयपुर के एक धनी जागीरदार से कर दी गई। शादी से एक रात पहले रूप ने अपनी दासी के हाथों बसंत को एक खत भिजवाया, या तो तुम मुझे लेकर भाग जाओ या फिर मेरी लाश ही ले जाना। बसंत ने रातों रात गांव लौटने का फैसला किया मगर रास्ते में ठाकुर के लोगों ने उसे घेर लिया और उसके शरीर पर तेल डालकर जिंदा जला दिया। जब यह खबर रूप तक पहुंची और दौड़ती हुई उसी स्थान पर पहुंची जहां बसंत की अजली लाश पड़ी थी, गांव वालों के सामने ही उसने खुद को बसंत की चिता में झोंक दिया। मगर यहाँ से कहानी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। अगली सुबह जब लोग चिता स्थल पर पहुंचे तो वहां कोई अवशेष नहीं मिला, सिर्फ दो कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए जो आसमान में गुम हो गए। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर साल उसी दिन गांव के कुएं से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। शादी के मौसम में कभी कभी दूर से बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती है। कोई भी नवविवाहित जोड़ा उस रास्ते से नहीं गुजरता जहां बसंत मारा गया था। आज भी नीमली गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि चांदनी रातों में कभी कभी दो छायाएं झरने के पास बैठी दिखाई देती हैं। कुछ का दावा है कि रूप और बसंत की आत्माएं अभी तक मुक्त नहीं हुई हैं और जब तक प्रेम पर जाति का अभिमान भारी रहेगा तब तक यह कहानी दोहराई जाती रहेगी। क्या आप मानते हैं कि सच्चा प्यार मौत से भी आगे निकल जाता है? नीचे कमेंट करके बताएं और अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो शेयर जरूर करें।